हेलो बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिप ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक हीटिंग। यस, इलेक्ट्रिक हीटिंग का न्यूमेरिकल 6 मार्क्स के लिए बच्चों पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग में 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें से एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ऑब्वियसली 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, तो ऐसे एक्सपेक्टेशन आपका तो नहीं होगा कि ये 4-5 लाइन में हो जाए, बहुत लेंदी होता है। बट अगर इसको ठीक से समझो, मैं क्या बोलता हूं, ठीक से समझो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप एकदम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। बस एक एक जो चीज यहां पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको ठीक से समझना, ये आपका काम है। मैं बहुत 100 यानी मोर देन 100% बहुत अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझाऊंगा। बट इसको प्रैक्टिस करना मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको कैलसी साथ में रखना है और खुद ये आपको यहाँ पे हर एक चीज कैलकुलेट करनी है, तो जाके यहाँ पे समझ में आपको ठीक से आएगा। सो आप कैलसी आपके साथ और नोटबुक पेन जो भी है साथ में रखिए। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ 20 किलोवाट सिंगल फेज 220 वोल्ट रेजिस्टेंस ओवन, एक रेजिस्टेंस ओवन है जिसका रेटिंग दिया हुआ है, हैज नाइक्रोम वायर हीटिंग एलिमेंट्स। The wire is designed for maximum temperature of 1150 डिग्री सेल्सियस and temperature of charge, जिसको आपको हीट करना है उस चार्ज का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस। If radiating efficiency is 0.55, emissivity is 0.9 and specific resistance is 1.09 into 10 raised to minus 6 ohm meter, then estimate the diameter and length of the wire। दिखने में एकदम सिंपल दिखेगा। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। चलो, गिवन डेटा क्या दिया है आपको, गिवन डेटा क्या दिया है। ओके, यस, द फर्स्ट थिंग दैट दे हैव गिवन इज ऑब्वियसली द पावर। क्या दिया है इलेक्ट्रिकल पावर आपको, 20 किलोवाट। 20 किलोवाट यानी उसको कन्वर्ट कर दो, 20,000 आ जाएगा वॉट। 1 किलोवाट यानी कितना, 1000 वॉट होता है, तो ऑब्वियसली यानी 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 वॉट आ जाएगा। सेकेंड चीज आपको क्या दी है, देखो वोल्टेज दिया है कितना, 220 वोल्ट उसका रेटिंग है। थर्ड चीज आपको क्या दी है, थर्ड चीज आपको क्या दिया है बच्चों, द वायर इज डिजाइंड फॉर मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी उसको T1 कंसिडर कर लेता है, 1150 डिग्री सेल्सियस, राइट। उसके बाद T2 कितना दिया है आपको, T2 कितना दिया है, 600 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिफ्थ आपको क्या दिया है, रेडिएटिंग एफिशिएंसी। तो रेडिएटिंग एफिशिएंसी इंडिकेट करते हैं बच्चों के से, के कितना दिया आपको, 0.55। सिक्स्थ वैल्यू आपको एमिसिविटी दिया है, कितना दिया एमिसिविटी, 0.9। ओके, देन अगेन उसके बाद आपको क्या दिया है, इसको थोड़ा सा पार्टीशन दे देते हैं तो आपको ठीक से अच्छे से दिखेगा ये। सेवेंथ वाला चीज क्या दिया आपको, और दिया है, एमिसिविटी हो गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किससे इंडिकेट करते हैं, याद रखो रो। किससे, रो, रो से इंडिकेट करते हैं इसको। कितना वैल्यू है उसका, 1.09 इंटू 10 टू द पावर -6 ओहम। ये आपका दिया है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का वैल्यू। और ऑब्वियसली आपका जो लेंथ है उसको एल से इंडिकेट करेंगे और डायमीटर ऑफ द वायर जो कि आपका हीटिंग एलिमेंट है। क्लियर है। अभी सबसे पहले निकालना आपको एल एंड डी है, बराबर है। बट उसके लिए प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले बच्चों आपको निकालना पड़ता है एच, यानी आपका जो हीट है, हीट आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। एंड हीट का जो फॉर्मूला है दैट इज हीट डिसिपेशन पर यूनिट एरिया। जो आपका वहां पे हीटिंग एलिमेंट है वायर, उसको आप हीट कर रहे हो तो उसका जो हीट डिसिपेशन है पर यूनिट एरिया ड्यू टू रेडिएशन इज गिवन बाय, यानी हीट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू 5.72 इंटू के जो हमारे पास है दैट इज रेडिएटिंग इफिशियंसी, E हमारे पास है एमिटिविटी, T1 बाय 100, T1 का वैल्यू हमारे पास है, T2 का वैल्यू है। और ये T1 एंड T2 यहाँ पे आपको चाहिए केल्विन में, इसमें चाहिए केल्विन, तो इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं। इज इक्वल टू केल्विन में कैसे कन्वर्ट करना है, 1150 प्लस 273, यानी ये आपको दे देगा
केल्विन का वैल्यू इसका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे एडिशन कर सकते हो, कैलसी पे कर लो आप चाहिए तो। 7 + 5 12 2 1 कैरी, 2 + 1 3 4 1 1423 डिग्री सेल्सियस ये आता है आपका केल्विन, डिग्री केल्विन, ये आपका वैल्यू आता है बच्चों केल्विन में, राइट। दूसरा ये भी T2 भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, 600 + 273 ये टोटल आ जाएगा आपका 873 डिग्री केल्विन। क्लियर है? तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये नहीं भूलना है आपको। T1 एंड T2 किस में है? केल्विन में। चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों। H is equal to 5.72 as it is। K का वैल्यू कितना है? 0.55। एमिसिविटी कितना है? एक बार चेक कर लेते हैं। देखो K का वैल्यू कितना है? 0.55। एमिसिविटी कितना है? 0.9। उसके बाद आपका जो टेम्परेचर है T1 1423 और ये 3, तो यहाँ पे आपको पुट करना है इसको इनटू ब्रैकेट में T1 की जगह पे 1423, T1 की जगह पे क्या पुट करना है? 1423 केल्विन, राइट, डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 4 माइनस 873 T2 का वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 रेज टू 4। ये तो यूनिट है जो एंड में आपको लिखना है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, ये वाला पार्ट उसको मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको कैलकुलेट आपको करना है। कैलकुलेशन करते वक्त एक चीज याद रखना, जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है उसको पहले सिंप्लीफाई करो, यानी ये जो चीजें हैं वो सेम रहेगी आपके नीचे 5.72 इंटू 0.55 इंटू 0.9। अभी इसको क्या करो डायरेक्टली, यानी पूरा आंसर ही आना चाहिए इसका, ऐसे आप स्पेसिफिकली इसको कैलकुलेट करोगे। ओके चलो कैलसी के ऊपर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। यस क्या होगा देखो 1423 डिवाइडेड बाय 100, इसका पहले आंसर आ जाएगा आपका 14.23, राइट। टू दी पावर कितना पावर है इसका? टू दी पावर 4, यानी यहाँ पे कर दो रेज टू दी पावर 4, यानी ये जो वैल्यू आपको कितना मिला, इसका वैल्यू कितना मिला देखो यहाँ पे लिख रहा हूं 41003.374। अभी ये वैल्यू उसमें से माइनस होने वाला है, तो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो 873 डिवाइडेड बाय 100 ऑब्वियसली टू द पावर 4, ये आ जाएगा बच्चों 5808.406। दैट्स इट। अभी इसको कैलसी के ऊपर करो, डायरेक्ट मत कीजिए, ओके कैलसी के ऊपर कर लेते हैं। चलो क्या आएगा सब्ट्रैक्शन 41003.374 माइनस 5808.406। ओके बहुत केयरफुली यहाँ पे नंबर्स आपको कैलसी पे डालने हैं, क्योंकि आंसर बहुत बार रॉन्ग आता है, क्योंकि एक डेसिमल पॉइंट पीछे जाता है, कभी कभी एक डेसिमल पॉइंट आगे, तो प्रॉपरली इसमें पुट अप कीजिए। ओके सो द आंसर यू विल गेट इज बच्चों 35194.968। ओके अप्रोक्सीमेटली भी उसको आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई बाय, बट ऐसे मत कीजिए, जो है वैल्यू वो लिख दीजिए यहाँ पे 35194.96.968। ओके सो बच्चों ये आपका वैल्यू आ जाता है इसका आंसर, राइट। ये आपका सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आपको दे देता है। नाउ इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। यस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या है 35194.968 मल्टीप्लाई बाय 5.72, ये पहला नंबर, मल्टीप्लाई बाय 0.55 मल्टीप्लाई बाय 0.9, बस इतने ही वैल्यूज आपके पास। यस यू विल गेट 99651.0324। ओके सो अप्रोक्सीमेटली वी कैन से 99651 ये हमारा वैल्यू है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं 99651, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है ना, तो उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्या था हमारा यूनिट? वॉट पर मीटर स्क्वायर।
क्लियर है? अभी हाफ पार्ट हो चुका है, यानी कैलकुलेशन का हाफ पार्ट हो चुका है, यानी यहां तक अगर करोगे तो आपको 2.5 या फिर 3 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, एच का वैल्यू यहाँ पे हमारा कैलकुलेट हो चुका है। अभी एच का यूज करना है बच्चों, अभी हम रियल इसमें आ रहे हैं। ये जो आपका यहाँ पे दिया है देखो, हीट डिसिपेटेड इन व्हाट, यानी जितना आप इनपुट दोगे उतना ही हीट डिसिपेट होगा आपके हीटिंग एलिमेंट में, राइट? तो इसलिए इलेक्ट्रिकल इनपुट है आपका, पावर जो आपने दिया है, जो आपको पता है पी का वैल्यू, सो पी इज इक्वल टू हीट डिसिपेटेड इन व्हाट, राइट? तो ऑब्वियसली हीट डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या है? हीट जो हमने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई बाय कितने एरिया में वो डिसिपेट, हीट मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो एरिया किसका है? पाइडियल। अभी पाइडियल क्यों लिखा है? क्योंकि डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है 2r, 2r इंटू, यानी डी की जगह पे अगर लिख दूं मैं यहाँ पे 2r इंटू एल, तो ये क्या है? इंटू एल, यानी वो हीटिंग एलिमेंट जो है एक पर्टिकुलर क्या है? वायर है ना, तो ऑब्वियसली इसका सरकमफरेंस जो हमारा है 2 पाई आर, ये वाला पार्ट 2 पाई आर हम कंसिडर करते हैं, और ये क्या है? उसका लेंथ है, वायर का क्या है? लेंथ है। तो 2 पाई आर इंटू एल ये बन जाता है इसका सरफेस एरिया। ओके, सो इसलिए हमने क्या कंसिडर किया बच्चों यहाँ पे? पाई डी एल। गेटिंग दिस पॉइंट? आ रहा है समझ में ये आपको? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका वायर है, ओके, और ये वायर का लेंथ है एल। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऑब्वियसली ये आपका है सरकमफरेंस, circumference of wire, circumference of wire कितना है ये? 2 pi r, okay, and obviously this is the length, so area, area, surface area बोल सकते हैं इसको, surface, surface area of wire, ये कितना बनेगा फिर इसका फॉर्मूला? 2 pi r इंटू एल। कितना लेंथ है? एल, यानी 2 pi r, ऐसे डिस्क एक 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 ऐड करते जाएंगे तो एल बनता है ना, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री में आपको लेके जा रहा हूँ, राइट? तो ये याद रखो कि 2 pi r है, अभी 2 pi r इंटू एल है, बट ये 2 इंटू आर है ना, 2 इंटू आर, उसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू आर के जगह पे हम लिखेंगे डी, क्योंकि डी क्या है? हमारा डायमीटर है। क्या बच्चों? डायमीटर। क्लियर है ये सब चीजें? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझता है, इसलिए न्यूमेरिकल नहीं समझता है, राइट? तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आगे आएंगे, देखो अभी इसमें क्या क्या चीजें आपको पता है। अभी इसमें एच पता है, डी और एल निकालना है आपको, दोनों निकालना है, डायमीटर एंड लेंथ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? डायमीटर एंड लेंथ दोनों निकालना है, तो दोनों अननोन है, ऐसे नहीं चलता है। एक अननोन होता तो उसको यूज कर लेते फॉर्मूला को। पी भी हमें, एच पता है, पाई का वैल्यू तो कांस्टेंट है, वो तो पता है आपको 3.14, राइट? तो अभी इसको कैसे करें? तो सबसे पहले पी का फॉर्मूला, यानी इसको इक्वेट करना पड़ेगा आपको। इसको क्या करना पड़ेगा? इक्वेट। कैसे? सबसे पहले आपको पता है पावर इज इक्वल टू बच्चों होता है वी स्क्वायर बाय आर, ये पावर का फॉर्मूला है। तो वी स्क्वायर यानी वी हमें पता है, आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। आर का फॉर्मूला क्या है? इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्योंकि आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, और ए का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द ए? बट ए क्या होगा हमारा यहाँ पे? ए विल बी ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर, बट हमें तो डायमीटर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि डायमीटर हमें कैलकुलेट करना है, रेडियस करना है क्या? नहीं। तो अगर आपको पता है डायमीटर यानी क्या होता है, यानी रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है ना, तो डी बाई टू अगर लिख दिया तो इसका स्क्वायर यानी पाई डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये बन जाता है आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अगर पुट कर दूं मैं बच्चों, तो वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो एल अपॉन ए के जगह पे मैं पुट करूंगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो ऑब्वियसली वी स्क्वायर और ये 4 चला जाएगा ऊपर, 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, ये यहाँ पे बच जाता है आपका इक्वेशन। और इक्वल टू क्या है? पी है, ये मत भूलना, राइट? अभी थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। देखो हमें क्या करना है, अभी पी के फॉर्म में इसको लिखना है, तो पी इज इक्वल टू क्या मिला वो लिख लेता हूं एक बार मैं फिर से। पी इज इक्वल टू क्या मिला मुझे? पी इज इक्वल टू मुझे मिला वी स्क्वायर अपॉन 4 रो एल डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर, करेक्ट?
अभी ये न्यूमरेटर है आपका और ये डिनोमिनेटर है, इसको डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, यानी क्या हो जाएगा p इंटू 4 रो l डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। आगे समझ में यहां तक? अभी मुझे क्या करना है, मुझे एल एंड डी के फॉर्म में इक्वेशंस बनाने हैं, यानी एल एंड डी दो ही अननोन है, बाकी सब नोन है। तो एल और डी के फॉर्म में अगर बनाना है तो सिर्फ एल और डी को रख देता हूं यहाँ पे, बाकी सबको शिफ्ट कर देता हूं। एल और डी स्क्वायर को रख दिया, वी स्क्वायर को क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई राइट साइड में चला गया आपका, डिवाइडेड बाय बाकी कितने वैल्यूज है देखो, 4 बचा, रो बचा एंड पी बचा, तो 4 पी रो ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा जो न्यूमरेटर है वो। क्लियर है यहां तक? तो ये आपका बच्चों इक्वेशन बनता है एल बाई डी स्क्वायर का। भी इक्वेशन बना नहीं, यानी इक्वेशन बना आपका, बट इसमें वैल्यूज पुटअप करना है। एल बाई डी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यूज पुट करना पड़ेगा। पाई का वैल्यू 3.14, वी का वैल्यू कितना है 200 का स्क्वायर, चेक करो यहाँ पे देखो कितना था आपका वी का वैल्यू कितना था 220 था, सॉरी 220 नॉट 200। सो वंस चेक इट, क्योंकि बहुत बार गड़बड़ी में हम वैल्यू गलत डाल देते हैं, राइट। 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू पी का वैल्यू कितना था, यस पी का वैल्यू कितना है बच्चों, देखो पी का वैल्यू कितना है 20,000 वॉट है। उसके बाद रो का वैल्यू कितना है, रो ये ई है, देखो ई है और ये रो है, रो यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है, जिसको रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है, so don't get confused in that। 1.09 into 10 raised to -6। so देखो इसका पहले वैल्यू लिख लेता हूं 1.09 into 10 raised to -6। एक बार चेक कर लेते हैं 1.09 into 10 raised to -6 और p का वैल्यू तो आपको पता है 20,000, 20 के ऊपर 30 20,000। क्लियर है ये? अभी इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा तो एल बाई डी स्क्वायर का वैल्यू आएगा, तो एक एक न्यूमरेटर को पहले ले लो, न्यूमरेटर को करो और फिर डिनोमिनेटर को करो। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं एक ही बार सब कर लेते हैं और कैलकुलेट आ जाता है। डोंट गेट इन अ हरी मूड, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे कीजिए। 220 का क्या है बच्चों, स्क्वायर है, यस। पहले इसका वैल्यू लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे कितना आ गया 151,976 डिवाइडेड बाय, तो इसको करो कैलकुलेट। ओके ये 10 टू द पावर -6 है ना, इसको चाहिए तो ऊपर भेज दो, 10 टू द पावर 6 बन जाएगा ये। क्लियर है? अभी इसको सिर्फ आप मल्टीप्लाई कर लो तो इजी पड़ेगा आपको। 4 इंटू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1.09, सो दिस विल गिव यू 87200। अभी इन दोनों को डिवाइड आप कर सकते हो, 151,976 divided by 87200, so this will give you 1.743 multiply by 10 to the power 6। so ये आपका बन गया बच्चों L by D स्क्वायर का इक्वेशन। so give it इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है यहां तक? अभी दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा, पहला इक्वेशन तो बन गया है, अभी दूसरा इक्वेशन कहां से बनेगा। तो देखो पहला इक्वेशन हमने किससे बनाया, इससे बनाया, बराबर है, P इज इक्वल टू दिस वैल्यू, करेक्ट है। अभी दूसरा इक्वेशन कहां से बन सकता है हमारा, तो ऑब्वियसली हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है बच्चों, H इंटू पाई डी एल इज इक्वल टू P, इससे बन सकता है, इससे वो बन सकता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे भी डीएल है ना, आ रहा है समझ में। तो ऑब्वियसली अभी हम क्या करते हैं, इसको यूज करें। ओके H का वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी। ओके देखो यहाँ पे लिखते हैं हम H इंटू पाई डी एल इज इक्वल टू P, जिसमें H का वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या था H का वैल्यू, देखो H का वैल्यू क्या निकाला था हमने, यस H का वैल्यू है बच्चों 99651, 99651 वॉट पर मीटर स्क्वायर था। पाई का वैल्यू तो आपका 3.14 होता है, इंटू डीएल वैसे के वैसे रहेगा, और पी का वैल्यू कितना है 20 किलोवाट है ना,
दैट इज 20,000 वॉट। क्लियर है? सो L इंटू डी के फॉर्म में इसको हम करेंगे। अभी इसको मल्टीप्लाई कीजिए इन दोनों को और इसको जाके डिवाइड कर दीजिए, सो यू विल गेट L इंटू डी। ओके, सो इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं 99651 मल्टीप्लाई बाय 3.14। सो ये जो वैल्यू है आपको मिलता है बच्चों, इसको पहले लिख लेते हैं 20,000 को डिवाइडेड बाय 312904.14। ओके, तो इसको डिवाइड कर लो, L इंटू डी का वैल्यू आपको मिल जाएगा, दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 312904.14। So this will give you the value 0.06391। ओके, सो ये एल एंड डी का वैल्यू यहाँ पे मिलता है आपको। सो गिव इट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 दे दो बच्चों इसको। अभी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आपको मैचअप करना, कैसे करोगे? देखो, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, L बाई डी स्क्वायर था। तो एक तो क्या कर सकते हो, ये L उठा के इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, सॉरी इस इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो भी चलेगा, क्योंकि निकालना दोनों है, L और D। तो हम क्या करते हैं, L का वैल्यू वहां से उठा लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्या है L का वैल्यू, डी स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे L का वैल्यू कितना मिलेगा, 1.743 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू अभी वहां पे पुट कर देते हैं 1.743। ओके, तो L का वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। क्या है L का वैल्यू, 1.743 इंटू 10 टू द पावर 6 डी स्क्वायर, और भी यहाँ पे एक डी है तो उसको भी लिख दो, इंटू डी इज इक्वल टू 0.06391। क्लियर है यहाँ तक? डी इंटू डी, डी स्क्वायर इंटू डी, सॉरी डी स्क्वायर इंटू डी यानी कितना होगा, डी का क्यूब। अगर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करोगे तो एक्स क्यूब होगा, वैसे ही डी स्क्वायर इंटू डी, और ये जो वैल्यू है इसको लिख देते हैं एज इट इज 0.06391 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1.743 इंटू 10 टू द पावर। अभी इसको फिर से कैलकुलेट करना है आपको, चलो कर लेते हैं। 0.06391 डिवाइडेड बाय 1.743 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। ओके, तो इसको हम कर देते हैं बच्चों डिवाइड। सो आपको मिलेगा यहाँ पे 3.666, दैट इज 66 लिख देते हैं, 2 6 लिख देते हैं इस केस में, इंटू 10 टू द पावर -8। तो डी क्यूब का वैल्यू आपको मिला, अभी डी निकालना है तो इसका हम क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, क्यूब रूट। चलो इसका ही हम ले लेते हैं क्यूब रूट, शिफ्ट यस। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है डी का वैल्यू बच्चों, दैट इज 3.32 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी इतना छोटा डायमीटर इसका है। अगर 10 टू द पावर -3 यहाँ पे यूज कर लोगे, सो 0.00332 मीटर किसमें आएगा, ये मीटर में आएगा, राइट। सेंटीमीटर है तो 100 मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3, यानी 2 डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, तो ऑब्वियसली 0.332 सेंटीमीटर, ये भी आप वहां पे लिख सकते हो। तो बच्चों ये वैल्यू किसका मिला आपको, डी का मिला। अभी एल का वैल्यू करना बाकी है, तो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम, राइट। सो पुट वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर दो। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे अभी L इंटू डी, यानी डी का वैल्यू पुट कर रहे हैं, राइट। सो L इज इक्वल टू, क्या था पहले इक्वेशन हमारा, 0.06391, 0.06391 डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू था यहाँ पे डी का, उसको वहां पे डिवाइड करना है। तो
मीटर मीटर वाला करना है, सेंटीमीटर वाला नहीं है गलती से भी, क्योंकि हमारा जो मेन यूनिट है जिसको हम यहाँ पे ये इक्वेशन हम बना चुके हैं बेस्ड ऑन मीटर बना चुके हैं, ये तो हम कन्वर्जन कर चुके हैं, राइट। तो हमें ये वाला यूज करना है, याद रखो 0.00332 0.00332, राइट। सो 0.06391 divided by 0.00332, so obviously बच्चों you will get 19.25 meter as your length. Length is equal to 19.25 मीटर एंड आपका जो डायमीटर है वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से। डायमीटर आपको मिला था 0.00332 0.00332 मीटर, जिसको हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1925, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर होता है, इज इक्वल टू इसका वैल्यू हो जाएगा 0.332 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो ये वैल्यूज हमें मिलती है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू दी एल एंड डी। गेटिंग दिस पॉइंट? सो दिस क्वेश्चन was asked for 6 marks and obviously ये 6 marks के लिए आपको पूछते हैं। In that we have to calculate the length and diameter of the given wire or heating element that you are using for electric heating. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you very much.